हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मित्र। और आपके इस न्यू सेशन में मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम क्लास 9th के मैथ को जीरो से हाई लेवल तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी सवाल हैं उनको समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको मैथ को समझा सकूँ। मैथ फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, जिसे हम समझते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो मैथ का क्लास 9th में जो सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज मैथ के हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर में इसका बहुत यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो नंबर सिस्टम का आप देखोगे तो है नंबर एंड सिस्टम, यानी नंबर का एक सिस्टम। तो नंबर है जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, यानी कि नंबर को हम यूज करते हैं काउंटिंग में। और इसी काउंटिंग वाला जो नंबर है हमारा, उसी का यूज़ करके कई सारे चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी-कभी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है काउंटिंग ऑफ नंबर। तो काउंटिंग ऑफ नंबर हो गया जिसे हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 टिल इनफाइनाइट तक, है ना। तो अगर अब यहाँ से आप देखो तो जो काउंटिंग ऑफ नंबर है, इसमें आप देखोगे तो कुछ पैटर्न्स दिखे, ठीक है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे क्या पैटर्न दिखा हमें। जैसे आप देखो जो 1 है, 1 के बाद जो 3 है, उसके बाद जो 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो इसमें हमें क्या पैटर्न देखने को मिला कि 1 और 3 में 2 नंबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 5 में भी 2 का डिफरेंस है। 5 एंड 7 में 2 का डिफरेंस है। और 7 और 9 में भी कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 1 3 5 7 9, एक तो ये सीरीज जब चलने लगा जिसमें 2 2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा सीरीज जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 2 4 6 8 10 12, जो इस तरीके से चल रहा है। और इस सीरीज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 2 2 2 एंड 2, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि 2 2 नंबर्स का डिफरेंस है। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, तो जो हमारा 2 का सीरीज चल रहा है, 2 4 6 8 10 12, ये ऐसा सीरीज है। देखिए 2 4 6 8 12, ये ऐसा सीरीज चल रहा है जिसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, या तो 2 के मल्टीप्लाई हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो 2 का सीरीज चल रहा है जिसमें दो दो नंबर का गैप है, तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इसके बाद 14, इसके बाद 16, इसके बाद 18, तो ये सभी ऐसे नंबर हैं, या तो ये 2 के मल्टीपल आप कह सकते हो हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये नंबर्स 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या जो नंबर 2 का मल्टीपल हो, तो ऐसे सीरीज को हमने सेपरेट करके उसका एक नाम दे दिया कि ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इस सीरीज को हम बोलेंगे इवन नंबर का सीरीज। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, इवन नंबर। तो इवन नंबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। एंड आप सेकंड वाला सीरीज अब देखो। सेकंड सीरीज में क्या था, जो कि है 1 3 5 7 9। तो अगर आप देखो कि जो सेकंड सीरीज है, तो उसमें जो है तो 2 का डिफरेंस ही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर हैं जो ना तो 2 से डिवाइड होंगे और ना ही ये 2 के मल्टीपल में हैं। तो इसलिए ऐसे नंबर जो ना तो 2 से डिवाइड हों, ना 2 के मल्टीप्लाई में आए, तो ऐसे नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, ऑड नंबर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा काउंटिंग नंबर है, उसी काउंटिंग नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जब तक जीरो नहीं यूज हुआ है तब तक, अगर आप इसी नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो का यूज कर देते हो, तब इसका नाम पड़ जाता है होल नंबर। अब अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, अगर नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है, इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला जो सीरीज़ होगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर की सीरीज़ और दूसरा होगा जो होगा ऑड नंबर की सीरीज़। इवन नंबर में ऐसे नंबर आएँगे जो या तो वो 2 के मल्टीपल होंगे या 2 से डिवाइड हो रहे होंगे और ऑड नंबर में ऐसे नंबर्स आएँगे जो ना तो 2 से डिवाइड होंगे और ना ही 2 के वो मल्टीपल होंगे। ठीक है? तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा काउंटिंग ऑफ नंबर है, वो 2 सीरीज़ से मिलके बना होता है। वो क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर। तो जब इवन नंबर और ऑड नंबर को आप मिक्स कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? काउंटिंग ऑफ नंबर या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर बन जाएगा। और अगर आप 0 ऐड कर दोगे, तो आप कह सकते हो कि होल नंबर बन जाएगा। ठीक है? आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, अब आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट है इवन हो गया, ऑड हो गया। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अब अगर आप देखो, तो जो हमारा ये काउंटिंग ऑफ नंबर है, इसी काउंटिंग ऑफ नंबर में कुछ हमें ऐसे नंबर्स भी देखने को मिले, या तो वो खुद से डिवाइड हो रहे थे और या तो वो सिर्फ़ 1 से डिवाइड हो रहे थे। वैसे आप समझ सकते हो कि जितने भी नंबर होते हैं, वो सभी किसके डिवाइड होते हैं? 1 के। मीन्स कि 1 एक ऐसा नंबर है कि हर एक नंबर का मल्टीपल भी होता है और ये हर नंबर को डिवाइड भी कर देता है। ठीक है? 1 एक ऐसा नंबर है। लेकिन हमें ऐसे नंबर्स भी इस सीरीज़ में दिखे हमारे काउंटिंग ऑफ नंबर्स में, जैसे कि देखो आप 2 देखो 1 को आप कंसीडर अभी नहीं करेंगे, मैं इसको अभी बाद में बताता हूँ। अभी हम शुरुआत करते हैं 2 से। तो देखो 2 एक ऐसा नंबर है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा। कोई दूसरे नंबर ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। तो 2 हो गया, इसी तरीके से हमारा 3 हो गया। अब अगर आप 4 में देखो, तो 4 एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड हो और साथ ही साथ 4 से भी डिवाइड होगा क्योंकि ये खुद से भी तो डिवाइड होगा और साथ ही साथ ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए जो हमारा 4 नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? तो देखो, यानी कि जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबरों को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर। तो ये सारे प्राइम हो गए, तो जो बच गया वो क्या होगा? तो जो नंबर बच गया, जैसे 4 बच गया ना, क्योंकि 4 तो प्राइम है नहीं। जैसे आगे समझते हैं, जैसे आप 5 देखो, 5 क्या है? 5 भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ़ 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद आप 6 देखो, तो 6 कैसा नंबर है? 6 ऐसा नंबर है कि इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 3 जा 6। इसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और ये जो है खुद से भी डिवाइड होगा और ये 1 से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि 6 ऐसा नंबर है जो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से इतने नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। तो जब इतने नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब कि ये प्राइम नहीं है। तो 6 भी हमारा प्राइम नहीं है। फिर ऐसे आ जाओ 7, 7 देखो, 7 ऐसा नंबर है या तो वो 1 से खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से, तो ये प्राइम है। ऐसे 8 देखो, क्या 8 प्राइम है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से 9 भी प्राइम नहीं है ना? 10 भी प्राइम नहीं है और 11 क्या प्राइम है? तो हाँ, 11 प्राइम है। तो यहाँ पे हम एक पैटर्न फ़ॉलो होते देख रहे हैं कि जो हमारा काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, उसमें हमें 2 नंबर का सीरीज़ देखने को मिल रहा है। एक ऐसे नंबर का सीरीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि वो या तो अपने आप से डिवाइड हो जा रहा है या तो फिर वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हमने ये ऐसे नंबर के सीरीज़ को हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम नंबर की सीरीज़। हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम नंबर। और जो नंबर बच गए, जैसे कि हमारा 4 बच गया, हमारे यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे नंबर जो बच गए तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? उनको हमने नाम दे दिया कंपोज़िट नंबर। तो उनका क्या नाम पड़ गया? उनका नाम पड़ गया कंपोज़िट नंबर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं अब तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, तो काउंटिंग ऑफ नंबर को हम फिर से 2 सीरीज़ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड। पहला सीरीज़ होगा जिसमें प्राइम नंबर होंगे और दूसरा सीरीज़ ऐसा होगा जिसमें कंपोज़िट नंबर होंगे, है ना? तो प्राइम नंबर और कंपोज़िट नंबर को जब आप मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? काउंटिंग ऑफ नंबर या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर का सीरीज़ बन जाएगा, है ना? नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैंने यहाँ पे अभी
1 को कट कराया हुआ है, मैंने कहा है कि 1 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है 1 अभी क्या होगा? मिसिंग होगा। तो 1 को अभी क्यों ऐसा किया गया है, ये अभी मैं आपको थोड़ा-सा आगे वाले जो टाइम रहेगा उसमें बताऊँगा। ठीक है? तो अभी के लिए आपको इतनी बातें समझ में आई कि हमारा होल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया और कंपोज़िट नंबर हो गया। ठीक है? क्योंकि देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको जो वर्ड प्रॉब्लम आता है तो वर्ड प्रॉब्लम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। उसमें लिख देगा व्हेन द टू कंपोज़िट consecutive odd नंबर, या कहेगा द सम ऑफ टू consecutive इवन नंबर, या सम ऑफ टू consecutive प्राइम नंबर। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे तो उसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या इतने ही टाइप के नंबर हैं क्या? कि कुछ और भी टाइप हैं? तो देखिए कुछ और भी टाइप के नंबर हैं, उनको आगे समझते हैं। तो अगला जो नंबर है वो है इंटीजर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपने ये क्लास 8 में पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा आपने, और उसमें क्लास 8 में इंटीजर्स ही आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है? देखो, जैसे आप लिखते हो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो इट मीन्स दैट 2 प्लस -2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो -2 है, ये क्या है? ये क्या है? ये खुद का क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। क्या है? खुद का एडिटिव इन्वर्स है ना? तो यानी कि हमने ये माना कि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो नंबर्स हैं, तो इन नंबर को हमने माना कि इनका एक एडिटिव इन्वर्स भी नंबर होगा। ठीक है? इनका क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स। यानी कि 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -1। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3। 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -4। और यहाँ पे 0 तो आता ही आता है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। ठीक है? तो यानी कि जब हम इस सीरीज़ को हमने मान लिया पॉज़िटिव नंबर, और हमने इनको मान लिया क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो ये है नेगेटिव नंबर और यहाँ पे 0, यानी कि नेगेटिव नंबर, 0 और पॉज़िटिव नंबर। जब इनको आप एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हो आप? इंटीजर्स। ऐसे नंबर को ही क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हैं कि 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉज़िटिव, है ना? जैसे आप -1 लिखते हो या फिर -3 लिख देते हो, -100 भी लिखा जाता है, लेकिन कभी भी आप -0 नहीं लिखोगे, ठीक है? क्योंकि जो 0 होता है वो तो ना -0 होता है, ना वो +0, मीन्स ना वो नेगेटिव होता है, ना वो पॉज़िटिव होता है, 0, 0 होता है। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। तो है ना, बहुत सारे इंटीजर्स हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 0, और फिर यहाँ से ऐसे चलते हुए प्लस इनफाइनाइट तक। तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स हैं। ठीक है? अगला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो जितने भी नेचुरल नंबर, देखिए ये जो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है ना, जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं, यानी कि 1 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? इन इंटीजर्स ही होते हैं। अगला है एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। इसी तरीके से जितने ये होल नंबर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कि कैसे हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? जो कि कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा और समझा होगा। तो चलिए अब थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा और आगे से समझते हैं कि देखिए हमने तो समझ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और हमने इंटीजर्स भी समझ लिया। अब आप देखो कि क्या सिर्फ़ इतने ही नंबर हैं? क्या इतने तरीके के ही नंबर होते हैं क्या? तो नहीं। ये तो ऐसे नंबर हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये होल डिजिट में होते हैं, यानी कि होल नंबर में होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कुछ ऐसे नंबर्स भी तो देखे होंगे जो फ्रैक्शन में जाएगा, है ना? जैसे कि 1/2, 1/2 क्या होता है? हाफ़ होता है। इसको आप क्या पढ़ते हो? हाफ़।
या फिर इसी को आप डेसिमल में भी लिखते हो 0.5। 0.5 मीन्स भी क्या होता है, हाफ होता है। और इसको हमने फ्रैक्शन में डिनोट किया और इसको हमने किसमें डिनोट किया, डेसिमल में। ऐसे देखो आप 2 जो है 2, 3, 4, 5 और आगे 1 लगा दो और ऐसे कंटिन्यू। तो 1 और 2 के बीच में भी तो ढेर सारे नंबर्स होंगे, है ना? 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना? और वो जो 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, वो किस में होते हैं? वो होते हैं डेसिमल फॉर्म में, या आप कह सकते हो कि वो होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ऐसे नंबर भी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो ऐसे नंबर को हमने जब स्टडी करना हमने स्टार्ट किया, तो हमने उसका नाम दे दिया और वो नाम हमने दिया फ्रैक्शन, डेसिमल। और थोड़ा-सा अगर और मैं रिफ़ाइन करके बोलूँ, तो आप कह सकते हो क्लास 9th में जो आपका मेन टॉपिक है जो शुरू होगा, जिस पे आपको स्टडी करनी है, वो है रैशनल नंबर। यानी कि अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रैशनल नंबर। अभी तक आपने क्लास 8 तक आपने इवन नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर्स, ये आपने पढ़े थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर से पहले थोड़ा-सा फ्रैक्शन और डेसिमल को समझते हैं, उसके बाद हम चलते हैं रैशनल नंबर पे। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? तो फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि होल मीन्स आप समझ लो एक कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का आप कोई उसका थोड़ा सा पार्ट आप कंसिडर करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि एक पेन है विथ कैप। जो आपका पेन है वो क्या है, एक कंप्लीट एक बॉडी है, या फिर आप कह लो होल बॉडी है। अगर आप उसका सिर्फ कैप निकाल के अलग कर दो, तो अब उसने उस पूरे होल बॉडी का आपने एक पार्ट ले लिया, आपने एक पार्ट ले लिया जो कि एक कैप है। तो इस फॉर्म को जब आप लिखते हो न्यूमेरिकली, तो आप उसको डिनोट करते हो फ्रैक्शन से। जैसे कि समझिए, देखिए जैसे ये यहाँ पे आपको एक फिगर मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे इस फिगर में टोटल 1, 2, 3, 4 टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट हैं। जिसमें से 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट क्या है, कलर्ड है और 1 पार्ट कलर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं, अगर हमें लिखना होगा फ्रैक्शन लिखना होगा कलर्ड पार्ट का, तो हम लिखेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल है यहाँ पे 4 पार्ट। और इस 4 पार्ट में 4 पार्ट में 3 पार्ट ऐसे हैं जो क्या हैं? कलर हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4। यानी कि देखिए होल था, होल मीन्स ये पूरी एक कंप्लीट फिगर, और इस पूरे कंप्लीट फिगर में टोटल 1, 2, 3, 4 पार्ट्स थे। तो उस 4 पार्ट में सिर्फ 3 पार्ट ऐसे थे जो कलर थे। अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हुआ कलर्ड पार्ट वाले नहीं का, मतलब कि जो पार्ट कलर नहीं है, तो हम उसमें देखेंगे कि सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जो कलर नहीं है। तो 1 पार्ट ऐसा है कलर नहीं है। और ये 1 पार्ट कितने पार्टों में से कलर नहीं है? तो 4, 1, 2, 3, 4, यानी 4 पार्ट में ये एक पार्ट ऐसा है जो कलर नहीं है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो क्या हैं? कलर्ड हैं। तो इस तरीके को जब आप फ्रैक्शन यानी कि न्यूमेरिकली लिखते हो, तो इसी को आप कहते हो कि ये फ्रैक्शन है ना? तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, इट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए इज द न्यूमरेटर, है ना? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये होता है 3, इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे न्यूमरेटर। और जो हमारा 4 है, इसको आप पढ़ोगे डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है। तो ए हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट और बी हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। और साथ ही साथ लिखा है द नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग कंसिडर। यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें हम लिखते हैं ऐसा पार्ट जिसको हमने कंसिडर किया, है ना? कंसिडर हमने क्या किया कि यहाँ पे टोटल 4 पार्ट थे, 4 में से 3 पार्ट कलर्ड थे। तो हमने किसको कंसिडर किया? कलर्ड पार्ट को कंसिडर किया। तो यानी कि न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? जो चीज़ कंसिडर करेंगे हम वो लिखा जाएगा। और बी पार्ट होता है डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं?
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि उस फिगर का या उस ऑब्जेक्ट का टोटल जितने भी पार्ट हैं आप उनको लिखते हो। तो डिनोमिनेटर में होल पार्ट लिखा जाता है और न्यूमरेटर में जो पार्ट हम कंसिडर करते हैं सिर्फ उसको लिखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेसिमल। तो डेसिमल क्या है? अ डेसिमल इज अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, है ना। तो डेसिमल में भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको आप कहते हो होल पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप कह क्या पढ़ते हो? होल पार्ट। जैसे समझो, जैसे आप लिखते हो 2.5, तो ये क्या है? ये एक्चुअल में आपने लिखा 2 + 0.5। यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है? होल पार्ट है, होल नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या? होल नंबर है। तो इसी तरीके से 2 किस में आया? होल नंबर में आया। लेकिन जो 0.5 है, ये जो 0.5 है, ये होल नंबर में तो आता नहीं है। ये किस में आता है? डेसिमल पार्ट में। तो इसी को आप कह देते हो फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है एक्चुअली? द पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद जो आप लिखते हो तो वो क्या हो जाता है? उसको आप पढ़ते हो फ्रैक्शनल पार्ट, आप इसको कंसिडर करते हो। और फ्रैक्शनल पार्ट क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि 0.5 का मतलब हो जाता है 5/10, है ना। 0.5 का मीन्स, दिस मीन्स क्या हो जाता है? 5/10। देखिए, आई होप कि आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी लाने के लिए मैंने ये बताया। फ्रैक्शन और डेसिमल का एक डेडिकेटेड चैप्टर ही होता है जो कि आपके क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो इसलिए अब हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। और आई होप कि आपको ओवरऑल थोड़ा सा जो क्लास 8 तक की जो पढ़ाई थी आपकी, उसको मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है। और अब आपका जो चैप्टर है रैशनल नंबर, जो टॉपिक है क्लास 9th का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अब शुरू होगा और इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट चॉकलेट का जो बार है डेयरी मिल्क का, आपने मान लो आप दो दोस्त हो, तो 50-50 आपको डिवाइड करना है। आधा उसको देना है, आधा आपको लेना है। तो आपने उस एक कंप्लीट चॉकलेट बार को आपने बीच से यानी कि ब्रेक कर दिया, हाफ कर दिया। तो आप क्या लिख, देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया कि देखो उस चॉकलेट बार में दो पार्ट थे और उस दो पार्ट में से एक पार्ट आप अपने लिए ले लिए और उस चॉकलेट का एक पार्ट आपने अपने दोस्त को दे दिया। यानी कि हाफ पार्ट आपने ले लिया और हाफ पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो ये हाफ प्लस हाफ ही तो ये कंप्लीट एक चॉकलेट बार हो रहा है। और ये हाफ पार्ट जो है, इसी पार्ट को आप क्या पढ़ रहे हो? फ्रैक्शन पढ़ रहे हो। बट फ्रैक्शन से, देखो अभी समझेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस, लेकिन उससे पहले तो इस तरीके के जो नंबर्स आए जिनको हमने 1/2 बोला, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। जैसे आप मान लो कि आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और आप उसमें 75 नंबर्स ले आए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3/4। ये क्या बन गया? 3/4 बन गया। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है ना? तो यहाँ पे जो इस तरीके के नंबर्स आएँगे जो 1/2, 3/4 ऐसे कई सारे नंबर्स आएँगे, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उनके लिए भी तो एक कैटेगरी बनानी होगी ना, एक सीरीज़ बनाना होगा। तो वो जो सीरीज़ बनेगा उसी का हमने नाम रख दिया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज़ रैशनल इफ इट कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि एक नंबर को हम रैशनल नंबर तब कहेंगे जब हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकेंगे, तभी। यानी कि अगर किसी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो तो आप कहोगे कि ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। आगे कह रहा है कि वेयर p एंड q, यानी कि जो p यानी कि जो न्यूमरेटर में नंबर है और q मीन्स जो डिनोमिनेटर में रहेगा, ये क्या होना चाहिए? ये इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर्स होना चाहिए सर, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखो इंटीजर्स में क्या आता है। देखो ये रहा इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे,
है ना? जैसे कि माइनस का 100 मतलब माइनस का इनफाइनाइट से लेके चलते हुए आओ, -100 हो गया, -50 हो गया, है ना? और या ल आप कह सकते हो -5 हो गया, -4 हो गया और 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया या माइनस का 1000 सॉरी प्लस का 1000 हो गया या फिर प्लस का इनफाइनाइट। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके आप ऐसे चलते हुए चले आओ और प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर को आप क्या बोलते हो? इंटीजर। और वही यहाँ पे कह रहा है कि इन्हीं इंटीजर्स का यूज़ करके आप रैशनल नंबर को लिख सकते हो, जो कि P बाई Q का फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है कि जो कि Q की जो वैल्यू है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी कि आप रैशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो, बस आपको एक ही कंडीशन का ध्यान देना है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लिखेंगे आप, यानी कि कभी भी 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी अ, मतलब कि अगर आप Q की वैल्यू को अगर आप 0 कर दोगे, तो नंबर क्या हो जाएगा? कांट डिटरमाइन या फिर आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना? क्योंकि आप 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, क्योंकि अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करने गए, तो नंबर क्या कह सकते हो कि क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। आप उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, एक बार चलो करके देखते हैं ना, फिर समझ में आएगा आपको। देखो, अगर आप 5 को डिवाइड करने गए 0 से, तो 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0 का मल्टीप्लाई 1 करोगे, तो 1 मल्टीप्लाई 0 करोगे, क्या आएगा? 0। वापस से क्या आ जाएगा? 5। अब 0 का मल्टीप्लाई आप कुछ भी कर सकते हो ना, 5 कर लो। तो 0 का मल्टीप्लाई 5 करोगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 5। ऐसे 0 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे, तो 9 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 5 में 0 माइनस होके क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये ऐसे सीरीज चलता रहेगा और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं आएगा, है ना? क्योंकि 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 0 ही आना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो जाएगा, तो वो हमारा नंबर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा या फिर कह लो इनफाइनाइट उसका रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से Q की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। उसके अलावा आप जितने भी P बाई Q के जो भी वैल्यूज़ आप रखना चाहो, रख सकते हो। यानी कि इंटीजर्स में जितने भी आपको इंटीजर्स पता हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सब सारे वैल्यूज रख दो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। बस एक ही कंडीशन है कि Q की वैल्यू को आप 0 नहीं रख, यानी कि P की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, बस Q की वैल्यू को आप 0 नहीं रख सकते। P की वैल्यू को आप 0 रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप 5/0 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 0/5 आप लिख सकते हो। ये P बाई Q के फॉर्म में है और आप इसको रैशनल नंबर पढ़ोगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है? आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। Q यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर को आप लिख सकते हो P बाई Q के फॉर्म में, जिसमें से ये P और Q ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे इंटीजर। और इसमें जो Q होगा, ये Q, इसकी वैल्यू आप 0 नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जाएगा। ठीक है? तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे 2/3 ये क्या है? रैशनल नंबर है। -5/7 ये क्या है? रैशनल नंबर है। 2.75 ये क्या है? ये रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। -11 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल है। बट सर, -11 रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? ये तो इंटीजर है। तो देखो, हमने क्या कहा कि ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर जिनको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सको। तो देखो, -11 इंटीजर है ना, इतना तो हमको पता है। लेकिन आप देखो, -11 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो आप इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ऐसे ही 5 है। 5 क्या है? इंटीजर है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है? अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और कुछ होमवर्क भी। ठीक है? आई होप कि आप ये करोगे। ठीक है? बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये देखिए, आप करेंगे, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये आया कि हमने कहा कि जो फ्रैक्शन होता है,
उसको हम लिखते हैं 1/3 या 2/3। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है और हम कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर भी है। ये रैशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है। तो ये दो अलग-अलग चीज़ें क्यों? क्या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सेम चीज़ है? कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ठीक है? तो ये टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि क्या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर सेम है या दोनों डिफरेंट हैं। और होमवर्क आपके लिए ये है कि ये जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स हैं, इस काउंटिंग ऑफ नंबर में 1 से लेके 100, चलो यहाँ पे तो मैंने 107 लिखा है, बट 100 तक लेके चलते हैं। यानी 1 से लेके 100 तक में आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी प्राइम नंबर होंगे उन सबको लिखना है आपको ढूँढ के, ठीक है? 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, आपको उन सभी नंबर्स को आइडेंटिफ़ाई करके लिखना है, ठीक है? ये तो पहला होमवर्क रहा। दूसरा आपको ये भी करना है कि 1 से 100 में कितने इवन नंबर्स होते हैं, ये आपको लिखना है और कितने ऑड नंबर होते हैं, ये भी आपको लिखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करके लिखना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर कुछ बातें हैं, कुछ आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में आराम से बता सकते हैं और मैं उस पे ज़रूर ध्यान दूँगा और आपके लिए और कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को और कितना इम्प्रूव करके आपको ईज़िली और ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी वे में आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है कि क्या ये दोनों सेम हैं, इसके साथ-साथ रैशनल नंबर के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।